पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, हालांकि अब बात करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो शिकस्त तो नाम की बात भी कर लेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर आती हैं और फिर फैलती हैं। उस हवाले से फिर हम कहते हैं थोड़ा सा वैसे है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। अच्छा, अगर चांस की बात करें, ये तो अच्छी बात है, चांस है कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टेक्निकली है, रियलिस्टिकली, क्योंकि अगर वो तीनों मैच जीते और बड़े मार्जिन से जीते, और उधर दूसरी तरफ से ज्यादा दोनों साइड से चांस है। एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो जिस तरह अच्छा कर रहा है। न्यूजीलैंड की साइड से मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि हमने उनसे भी जीतना है। एक तो पहला बात कि हमने तीनों मैचेस अपने जीते हैं। न्यूजीलैंड हमसे भी हारे, साउथ अफ्रीका से उनका मैच है, मुश्किल मैच है, फिर उससे भी हार जी। ये होता है हमारे साथ, तीनों मैच हारे और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो फिर हम गेम में हैं। और इवन दो अगर एक मैच वो जीत भी जाते हैं और फिर वो हमारा और उनका मुकाबला आएगा रन रेट के ऊपर, तो उसमें उस लिहाज से पॉसिबिलिटी तो भी है, स्टैट वाइज अभी पॉसिबिलिटी इज देयर। अच्छा चले, मैं जो इसमें असल में सवाल पूछना चाह रही थी वो ये थी कि वो ये सवाल था कि मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे ही कि पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से मैच का 20% जो जुर्माना है फीस का वो होगा। अब क्या पाकिस्तान की ये वाली जो भी ये स्लो ओवर रेट वाला मसला भी उठा है, इसकी वजह से क्या आगे के मैचेस पे भी कोई असर हो सकता है? नहीं, वो उसी मैच की हद तक होता है। अगर आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपको अपने ओवर्स को कंप्लीट करना होता है। वो जब आप नहीं करते तो अंपायर आपको इंटीमेशन भी देते रहते हैं और उसकी ऑब्वियसली जब आप उसमें नहीं कंप्लीशन होती तो आपको फिर फाइन किया जाता है। अदरवाइज तो आपका लेट्स सपोज अगर 3 आवर्स की इनिंग्स है तो 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 15 ओवर आपने करवाने होते हैं। तो अगर आप उससे बहुत स्लो करते जाते हैं तो आपका मैच ही ना खत्म हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लेंगे, मोमेंटम को किल करेंगे। तो इसलिए एक रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दिए गए हैं। हाँ, उसमें कुछ सिनेरियो वो भी टाइम आउट एक्सक्लूड भी किया जाता है, जैसे किसी को इंजरी होगी, किसी के हेड पे बॉल लगी, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, कोई और ऐसी रीज़न आ जाती है। बट जैसे क्योंकि मैच हमारा आपने देखा होगा काफ़ी फंसा हुआ था, पाकिस्तानी टीम बार बार डिस्कशन कर रही थी, ओवर्स के हवाले से भी डिस्कशन हो रही थी, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। बॉलर्स टाइम ले रहे थे कि किसी ना किसी तरह हमने मैच जीतना है। उस टाइम पहला फोकस तो आपका ऑब्वियसली यही था कि हमने मैच जीतना है। वो ओवर कितनी देर में हो रहे हैं वो फोकस नहीं था। एटलीस्ट हमने सोचा तो सही कि हमने मैच जीतना है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपकी किस्मत खराब हो तो मैच भी गया और पैसे भी गए। अच्छा, ये हमें तो चले बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं कि हमारी टीम तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इंग्लैंड को क्या हुआ है? मतलब ट्रॉफी विनर है ऑलरेडी और टाइटल अपने नाम किया हुआ है और इस बार तो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, इसमें हमेशा ये होता है कि जब आप डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलते हैं तो कुछ ना कुछ आपसे गलत होता है। कई दफ़ा आपका होता है कि मोमेंटम नहीं मिल पाता, टीम जैलेंज नहीं हो पाती। इंग्लैंड की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि शुरू में जब आए थे सबसे फेवरेट कंटेंडर थे वर्ल्ड कप के लिए, और आज जब हम स्टैट्स देख रहे हैं तो 10वें नंबर पे ये अभी खड़े हैं। और ये जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को एक दिन देखा कि वो भी 10वें नंबर पे थे, बट वो बाउंस बैक करते करते अभी 3रे नंबर पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे जैसा खेल रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने पीक पकड़ी। तो पीक और मोमेंटम बड़ा मैटर करता है। ये जो पिचेस है ना, ये बहुत डिफरेंट हैं, ये सीधा बैट पे बॉल नहीं आता। इंग्लैंड के जो खास तौर पे मुझे जो रीज़न लगती है इनकी कोलैप्स की, वो इनकी बॉलिंग लाइनअप लगती है, क्योंकि इनके बॉलर जितने भी हैं वो सीम बॉलर हैं। विले की बात कर लें, वोक्स की बात कर लें, वुड की बात कर लें, तो इनको जो मैचेस मिल रहे हैं वो ऐसी पिचेस पे मिल रहे हैं जहाँ बॉल, जिस तरह हमने अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो बॉल वेयर टेयर आता है, फंसता है, रुकता है, पेस आपको सीम। इंग्लैंड की टीम से कोई खास बदला लिया जाए, सीम और स्विंग नहीं कर पा रही। तो वो जब उनके बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल पा रही तो वो ऑब्वियसली फिर अगेन कुछ उनके प्लेयर आईपीएल भी खेलते हैं आके, बट आप वन ऑफ आके इवेंट खेलना फिर दोबारा एज ए टीम खेलना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा फिर बैटिंग भी क्लिक नहीं कर पा रही उनकी। अच्छा, मेरा जो अभी सवाल था वो ये कि अभी इंग्लैंड की टीम अगर आज ये मैच जीत जाती है तो इनके कितने चांसेस हैं आगे सेमीफाइनल में जाने के? देखिए, बड़ी स्टेंज इस वर्ल्ड कप की बात है कि अगर आप देखें तो कोई टीम अभी तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाई टेक्निकली, और किसी टीम अभी बाहर भी नहीं हुई। इंग्लैंड भी 2 पॉइंट है और अगले 4 मैच आज का जीतती है और अगले 3 जीती है तो इनके भी 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट के साथ दे कैन क्वालिफाई, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी किसी टीम ने भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बाहर होगी इवेंट से। अच्छा। और इवन अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट है, नीदरलैंड के 4 पॉइंट है, बांग्लादेश और इंग्लैंड 2-2 पॉइंट के साथ है। तो ये हमारे भी 4 है, श्रीलंका के भी 4 है। तो अभी किसी टीम को आप ये नहीं कह सकते कि दे आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। और दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 2 बैटल होनी है इस टाइम पे वर्ल्ड कप के आगे, जो मैचेस जाएंगे। नंबर 1 बैटल तो आपका सेमीफाइनल की फाइट है और सबने स्ट्रगल करनी है कि उसमें आए। दूसरा ये होना है कि जब 4 टीमें आपको नजर आना शुरू होगी, क्वालिफाई कर गई, फिर आपने कोशिश करनी है 8 में रहना है, क्योंकि 8 में रहेंगी आप। अगर 2 टीमें नहीं आ सकेंगी 9वें 10वें नंबर वाली,
एक तो वो एशियन जो आगे चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में 2 साल बाद 2025 में, उसमें वो नहीं खेल पाएंगी, टॉप 8 क्वालिफाई करेंगी और प्लस आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी ये टीम की। अच्छा। जो 2 टीमें रिमेनिंग रह जाएंगी उन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। तो ये हर दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वजह से जो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती, फिर जंग शुरू होगी, बैटल, कि हमने किसी तरह सुपर 8 में रहना है। टॉप 8 में रहेंगे तो वो ये दोनों इवेंट की क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन इरफान, आपने ये बात जो- बिल्कुल ठीक है, ये इस वर्ल्ड कप की बहुत ही एक अजीब सी बात है कि अभी तक कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ और कोई भी qualify भी नहीं हुआ। और 28 ऑलमोस्ट मैचेस हो चुके हैं। तो ये जो टेबल पॉइंट्स होते हैं जो हम देख रहे हैं जी, भारत नंबर 1 पे है और इंग्लैंड की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त लास्ट पे चल रहे हैं, तो ये कितने मैटर करते हैं सेमीफाइनल के ऑब्वियसली लिए? फाइट है ना जी। अब हर मैच के बाद ट्विस्ट भी आ रहा है, आपको वो अप्स एंड डाउन भी नजर आ रहे हैं। जीतने वाली टीम ऊपर चली जाती है, दूसरी नीचे चली जाती है। जैसे कल तक भारत था, साउथ अफ्रीका जीतने के बाद वो पहले नंबर पे आ गया क्योंकि उनकी एवरेज अच्छी है। भारत अगर आज हारता है तो ओबियसली इनका 100 भी नीचे जाएगा, जीता है तो इनके पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, ये फिर दोबारा पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो ये तो बैटल चलती रहेगी लास्ट टाइम तक। अभी मेरा ख्याल है कि अभी 5-5 मैचेस हो गए, अब 6-6 होना शुरू हो गए, हमारे भी 6 हो चुके हैं। सही। तो ये अब कोशिश करेंगी सब टीमें कि कम से कम ये अगले 1-2 मैचेस के अंदर इसको फाइनलाइज की तरफ करने की कोशिश करेंगे। 7 या 8 मैचेस में मेरा ख्याल है कि 80-90% हमें क्लैरिटी आ जाएगी कुछ टीमों के हवाले थैंक यू से। इरफान।